गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने मेंडलीव का आवर्त नियम, उसके गुणधर्म और त्रुटियों को पढ़ा था। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई उस समय विज्ञान विश्व को परमाणु के अंतरंग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। तब सन 1913 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने एक्सरे नली का उपयोग कर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस परमाणु के परमाणु केंद्रक में स्थित धनावेशित कण प्रोटॉनों की संख्या है। मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रयोग द्वारा सिद्ध किए। उन्होंने बताया कि तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान न होकर परमाणु क्रमांक ही है। उस नियम के अनुसार मेंडलीव ने आवर्त सारणी के नियम में परिवर्तन कर उसे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लागू किया और उन्होंने नियम बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण मिला उसे उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया। परमाणु क्रमांकों को आधार मानकर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त की थी वो अचूक थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो भी हमें त्रुटि दिखाई दी उसे आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा दूर किया गया है, परंतु हाइड्रोजन के स्थान के विषय में आधुनिक आवर्त सारणी में दूर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपने पिछली कक्षा में परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में वितरित होते हैं। इस आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कुल संख्या पर निश्चित होता है। परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। परमाणु का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण संबंध आधुनिक आवर्त सारणी में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। पहला प्रश्न, कोबाल्ट तथा निकेल इनके स्थानों के संदर्भ में मेंडलीव के आवर्त सारणी में पाई जाने वाली समस्या आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार हल हुई। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा है, लेकिन हेनरी मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर जब रखा तो उन्होंने देखा कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 और निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है। तब उन्होंने कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा और जिससे मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो त्रुटि पाई गई थी वो आधुनिक आवर्त सारणी में हमें दूर होती हुई दिखाई दी। दूसरा प्रश्न, क्लोरीन समस्थानिकों के स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार निश्चित हुए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव ने बताया कि दो क्रमशः आने वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में एक जैसा अंतर नहीं होता है, लेकिन हेनरी मोसले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का गुणधर्म न होकर परमाणु क्रमांक ही है। तब उन्होंने बताया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके पहले वाले तत्व की अपेक्षा एक क्रमांक से हमें बड़ा दिखाई देता है। इसलिए हेनरी मोसले ने समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान है। दूसरा प्रश्न, क्रोमियम तथा मैग्नीज इनके दो तत्वों के मध्य 53 और 54 परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व होंगे क्या। अब ये प्रश्न देखेंगे कि मेंडलीव ने बताया कि दो क्रमशः आने वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में एक जैसा अंतर नहीं होता है, लेकिन हेनरी मोसले ने बताया कि तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान न होकर परमाणु क्रमांक ही है। इसलिए उन्होंने बताया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके पहले वाले तत्व की अपेक्षा एक क्रमांक से बड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए दो तत्वों के मध्य परमाणु द्रव्यमान 53 और 54 वाले तत्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ रखें ऐसा आपको लगता है। हैलोजन के समूह 17 में या क्षारीय धातु वाले समूह 1 में। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके स्थायी धनायन निर्मित करता है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन निर्माण
नहीं कर सकता। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को हैलोजन के समूह के स्थान पर क्षारीय धातु वाले समूह एक में ही रखना उचित होगा। आधुनिक आवर्त सारणी की रचना। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे हम आवर्त कहते हैं। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिसे हम समूह कहते हैं। आवर्त तथा समूह की रचना चौखट तैयार करती है और इस चौखट में ऊपर की ओर क्रमशः परमाणु क्रमांक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक चौखट में यह तत्व का एक स्थान है। 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 2 पंक्तियां स्वतंत्र रूप से आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे दर्शाई गई हैं। इन श्रेणियों को लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 2 श्रेणियों के साथ आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है और कुछ तत्वों की खोज प्रयोगशाला में होने के बाद यह आवर्त सारणी में पूर्ण हो गई और सभी 118 तत्वों की खोज हुई। संपूर्ण आवर्त सारणी को एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड इस प्रकार 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एस खंड में समूह 1 तथा 2 से बना है, पी खंड 13 और 18 से, डी खंड समूह 3 से और 12 समूह का समावेश है और आवर्त सारणी के अधोभाग में स्थित जो 2 श्रेणियां लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है उसे एफ खंड में समावेश किया गया है। आवर्त सारणी के पी खंड को देखें तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के सहायता से तत्वों के 3 प्रकार बताए हैं जो स्पष्ट रूप से हैं। टेढ़ी रेखा के किनारे धातु सदृश तत्व हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर धातु और दाहिनी ओर सब अधातु तत्व हैं। इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी की द्वारा समझेंगे। ये हेनरी मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है। हेनरी मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ हैं उसको हम समूह कहते हैं और जो आड़े स्तंभ है उसको हम आवर्त कहते हैं। हेनरी मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह को 1 से 18 क्रमांक दिए हैं। 1 से 18 क्रमांक दिए हैं, जबकि उसने अपनी आवर्त को 1 से 7 क्रमांक दिए हैं। 1 से 7 क्रमांक दिए हैं। इसमें 7वें आवर्त के नीचे अगर हम देखें तो 2 श्रेणियां दी गई हैं जिसे हम लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में 57 से 71 तक जितने तत्व हैं इन तत्वों को के गुणधर्म एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। एक्टिनाइड में भी इन तत्वों के गुणधर्म एक जैसे हैं, इसलिए इसको एक्टिनाइड एक साथ रखा गया है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी में देखें तो पहले समूह को हम क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे समूह को हम भूक्षारीय धातु कहते हैं, 17वें समूह को हम हैलोजन समूह कहते हैं और 18वें समूह को हम निष्क्रिय गैस या शून्य समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। एस खंड, पी खंड, डी खंड, एफ खंड। एस खंड में समूह 1 और 2 का समावेश है, पी खंड में 13 से 18 समूह का समावेश है और डी खंड में 3 से 12 समूह का समावेश है, जबकि एफ खंड में एक्टिनाइड और लैंथेनाइड श्रेणियों को समावेश किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम पी खंड के नीचे देखें तो हमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई देती है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे अगर हम देखें तो धातु सदृश तत्व हैं और इसके बाईं ओर सभी तत्व धातु हैं और दाईं ओर सभी तत्व अधातु हैं। इसके बाद आगे का वीडियो हम अगले भाग में